अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सीसी खरीद सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था किस तरीके से सिक्योरली हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो बिटकॉइन का इस्तेमाल करके हम खरीदेंगे सीसी यानी क्रेडिट कार्ड खरीदेंगे, जिसमें बैलेंस होगा उसके थ्रू हम करेंगे कार्डिंग, क्योंकि कार्डिंग में आप जानते हैं बगैर सीसी के हम जो है कार्डिंग नहीं कर सकते। सीसी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कार्डिंग होता है। जब आपके पास सीसी होगा और सीसी में बैलेंस होगा तभी आप कार्डिंग कर सकते हो। लेकिन सीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपको जानने हैं। हम हमेशा अपने कोर्सेज में कुछ पीडीएफ फाइल, कुछ चीजें राइट करते हैं, लिखते हैं, कुछ चीजें हम ज्यादातर हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद लेकिन कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि हम उनको लिखते हम इसीलिए क्योंकि लिखने वाली चीज आपको हमेशा याद रहती है बनिस्बत देखने की। कोई चीज आप देखते हो कल परसों उसको भूल जाते हो, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको आप हमेशा याद रखते हो। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, मुश्किल से मुश्किल ट्यूटोरियल उठा लो, वो हमेशा लिखे हुए होते हैं, कभी भी वीडियो के थ्रू आपको गाइड नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कार्ड जो है सीसी बाय करने से पहले। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज कार्डिंग, व्हाट आर द फैक्टर रिलेटेड टू कार्डिंग, हाउ इट्स डन। जो छोटी छोटी चीजें हैं मेन में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सीसी के बारे में जो चीजें आपको जाननी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आज के दौर में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज के दौर में कार्डिंग के नाम पर बहुत फ्रॉड होता है। बहुत सारे जो है वेबसाइट्स में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो जिनका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। बिफोर बी अवेयर दैट यू शुड नेवर contact a rapper is a fraud who takes money and never deliver the product। व्हाट्सएप के ग्रुपों में, टेलीग्राम के चैनल्स में कभी भी किसी को भी मत कहें कि वो आपके लिए कार्डिंग करे। इस बात को हमेशा याद रखें। और जो रियल कार्डर होगा वो कभी भी किसी के लिए कार्डिंग नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद को कभी नहीं पकड़ाएगा। कार्डिंग एक पूरा इलीगल प्रोसेस होता है। कार्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के मोबाइल को हैक कर रहे हो या किसी के कंप्यूटर को हैक कर रहे हो। कार्डिंग का मतलब होता है आप बैंक से पैसे चुरा रहे हो। ये फुल इलीगल काम होता है और इस काम में कोई भी इंसान फंसना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कभी भी किसी ग्रुप में, फेसबुक के, व्हाट्सएप के किसी अननोन बंदे को अपना पैसा ना दें, कभी भी उनको मत बोलें कि कार्डिंग करें। इस बात को हमेशा याद रखें, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कार्डिंग में जो चीजें जरूरत होती हैं, सीसी जो मैंने आपको बता रहा हूँ, हमें जरूरत है की पॉइंट्स इन कार्डिंग मेथड। बेसिक ऑफ कार्डिंग, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए, मैक चेंजर, सीसी क्लीनर, आरडीपी ड्रॉप, सीसी। अब सीसी ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ। आप हमारा फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे इसी कोर्स में, उसमें मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर बात करते हैं सीसी के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। हम सीसी खरीदेंगे किस तरीके से, पहले समझ लेते हैं कि सीसी होता क्या है। देखिए, सीसी के 4 टाइप होते हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं कार्डिंग में। एक होता है वीजा, एक होता है अमेरिकन, और दूसरा होता है मास्टर कार्ड, तीसरा होता है डिस्कवर। अब ये देखा जाता है जिस वेबसाइट से आप कार्डिंग कर रहे हो उस वेबसाइट में पहले जाकर आप ये देखें कि वो वेबसाइट कौन कौन से कार्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हर वेबसाइट सारे कार्ड्स को सपोर्ट नहीं करता, कुछ वीजा को करता है, कुछ मास्टर कार्ड को करता है, कुछ अमेरिकन एक्सप्रेस को करता है, कुछ डिस्कवर को करता है, इसको अमेरिकन एक्सप्रेस बोलते हैं, कुछ डिस्कवर कार्ड को करता है। तो ये जो होते हैं अलग अलग मुल्कों से चुराए हुए कार्ड होते हैं, जीएसएम स्कैमर के थ्रू इनको चुराया जाता है। और इन कार्ड में कुछ में हाई बैलेंस होते हैं, कुछ में कम बैलेंस होते हैं, ये नहीं बताया जाता। आपको वहां पर सिर्फ बिन दिया जाता है और बिन के जो कार्ड आप खरीदते हो वही कार्ड के पूरे डिटेल आपको दिए जाते हैं। आप अपने मर्जी से अमेरिकन एक्सप्रेस चूज कर सकते हो, मास्टर कार्ड चूज कर सकते हो, वो तो आप अपने मर्जी से वही सीसी के वेबसाइट में चूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ता है जिस वेबसाइट के पे आप कार्डिंग कर रहे हो क्या वो वेबसाइट कौन से कार्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आपको उस वेबसाइट में देखना पड़ता है। क्या उसमें वीजा का ऑप्शन अवेलेबल है, मास्टर कार्ड का है या डिस्कवर का है। कुछ जो होते हैं वो डिस्कवर को सपोर्ट नहीं करते। ये चारों कार्ड कार्डिंग के थ्रू कार्डिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये कार्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच पॉइंट वन बाय वन। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, स्कोच वगैरह इनको आगे हम इस्तेमाल भी करेंगे। सीसी क्लीनर और मैक, इनके बारे में मैं इसीलिए इनको स्किप कर रहा हूँ। और ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं क्रेडिट कार्ड। देखें, क्रेडिट कार्ड कुछ इस तरीके का होता है। जब आप कुछ खरीदते हो उससे जो भी आपको कार्ड देता है, जो सीसी ओरिजिनल वेबसाइट होता है वो आपको कार्ड देता है, तो वो इस फॉर्मेट में देता है। ठीक है, ये कार्ड का पूरा नंबर होता है,
ठीक है। ये उसका जो है मंथ होता है, फिर उसका ईयर होता है कि वो कब एक्सपायर होगा, उसका सिक्योरिटी कोड जिसे CVC भी कहा जाता है, ये सिक्योरिटी कोड होता है। वो कार्ड कौन से मुल्क का है, किसका है, यूनाइटेड स्टेट जिसका है उसका नाम होता है, ठीक है। ये शायद जिप कोड या पोस्टल कुछ इसी तरीके का होता है ये, या तो उसका होम एड्रेस होता है, और उसका होम एड्रेस भी होना चाहिए कि वो कौन से सिटी में किस स्ट्रीट में वो रहता है। ये पूरा फॉर्मेट होगा कार्डिंग में, ये होता है। और उसका जिप कोड होना चाहिए, इलाके का जिप कोड। ये चीजें आपको वो फराम करेगा, कार्डर आपको फराम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो आपको कहते हैं कि OTP को वेरिफिकेशन को जो है आपको इंटर करना होगा। अब ये तो आप जानते हो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और OTP क्या होता है। ये दरअसल एक ऐसी चीज होती है कि जब भी आप किसी के कार्ड के थ्रू या किसी के ईमेल और पासवर्ड को कहीं पर लॉगिन करते हो, मान लीजिए कि आपके पास उसका पासवर्ड है, जैसे कि हमारे पास इन सब ये सारी डिटेल है, लेकिन वो वेबसाइट क्या करता है कि आपको कहता है कि OTP को वेरीफाई, ये डिटेल देने के बाद वो वेबसाइट आपको कहता है कि OTP को वेरीफाई करो। अब OTP उसी के मोबाइल पर जाएगा जिसका कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे वेबसाइट को कभी मत चूज करें, क्योंकि OTP हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें सिर्फ कार का डिटेल मिलेगा, OTP हमें नहीं मिलेगा। OTP उसी के मोबाइल पर रजिस्टर होगा जिसका वो कार्ड है। तो उसको आप भूल जाएं, वो आपको नहीं मिलने वाला। और कार्डिंग में इस चीज को इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। ज्यादा कोशिश यही किया जाता है, किसी ऐसे वेबसाइट को उठाया जाता है कि उसमें OTP का कोई गुंजाइश ही ना हो। टाइप्स ऑफ कार्ड, क्रेडिट कार्ड देखें। टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बता दिए, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर। अब इनके जो बिन के जो फर्स्ट नंबर होते हैं ना, जिसका नंबर 3 फर्स्ट में इस्तेमाल हुआ समझ लेना कि वो अमेरिकन एक्सप्रेस है, जिसका नंबर 4 फर्स्ट में इस्तेमाल हुआ समझ लेना वो वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड का 5 है, डिस्कवर का 6 है। ये आपको बिन में देखने को मिलेगा कि 3 जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस का फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, और 4 वीजा का होता है। ये आपको समझना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं अमेरिकन वीजा क्या होता है। क्लासिक, द कार्ड इज यूज वर्ल्ड वाइड एनी लोकेशन डिजाइंड बाय वीजा इंक्लूडिंग ATMs। वीजा कार्ड एक ऐसी चीज होती है कि दुनिया भर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ATMs में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाय हो। कुछ ऐसे कार्ड होते हैं कि जो वीजा और मास्टर तो होते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक अलग चीज होती है, वो आपको बैंक से वेरीफाई करवाना पड़ता है। मसलन कि मेरे पास एक कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जब तक मैं उसको बैंक से ऑनलाइन के लिए वेरीफाई नहीं करवाऊंगा, उस कार्ड को मैं ऑनलाइन कभी भी किसी वेबसाइट पर अप्लाई नहीं कर सकता। ऑनलाइन अलग एक चीज होती है। तो जो कार्ड आप खरीदते हो CC वेबसाइट से, वो ऑनलाइन रजिस्टर हुए हुए कार्ड होते हैं, ठीक है। ATM कार्ड और मास्टर कार्ड क्या होता है, यहाँ पर बताया गया। दिस कार्ड मास्टर में जो होता है वो गोल्ड होता है, प्लेटियम होता है, प्रीमियम होता है। ये आपको मास्टर कार्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल, ये पूरा जो फाइल है ये आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। मजीद इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। मास्टर कार्ड ये सब क्या होता है। मास्टर कार्ड जो होता है स्टैंडर्ड इट इज द सेम हिज क्लासिक वीजा कार्ड, इट इज द सेम हिज क्लासिक गोल्ड। अब इनके गोल्ड होते हैं, प्रीमियम होते हैं, प्लैटिनम होते हैं। वर्ल्ड इलाइट इज अ वर्चुअल नो लिमिट हाई हैंड कार्ड, ठीक है। अब कुछ डिटेल आपको जो है खुद जो रिसर्च करने पड़ते हैं। बिन क्या होता है, ये सबसे बड़ा स्टेप मेन पॉइंट है। इट इज नोन एज अ बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिन को कहते हैं बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर कार्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। आप किसी भी कार्ड को उठा लें, उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होगा, चाहे वो वीजा हो, मास्टर हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो या डिस्कवर हो, या नॉर्मल कोई सा भी कार्ड हो बैंक का, उसमें जरूर बैंक बिन नंबर होगा। बिन क्या होता है, अब यहाँ से 4 स्टार्ट हो रहा है, हम जानते हैं कि ये वीजा का बिन है, ठीक है। इसके आगे के नंबर हमारे पास नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ रेफरेंस व्हिच गिव बिन इंफॉर्मेशन। आई आल्सो प्रिफर, कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जो कि बिन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा बिन किस कार्ड का है, किस कार्ड का नहीं है, वो कार्ड एक्टिव है कि नहीं है। तो इन वेबसाइट पर आप जाकर वो बिन वगैरह देख सकते हो अगर आपके पास कोई कार्ड का पूरा नंबर है। और याद रहे, जो कार्ड आप खरीदते हो उस कार्ड को कभी भी किसी वेबसाइट पर चेक मत करें, ठीक है। कभी भी किसी वेबसाइट पर उस कार्ड को चेक मत करें जब तक उसका बैलेंस या फिर वो डिक्लेयर ना हो जाए। उसको कभी भी किसी आम वेबसाइट पर चेक मत करें, ठीक है। तो आप नॉर्मली बिन वगैरह को चेक कर सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेन स्टेप होता है, वी गोट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइट। ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट्स के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू नो द बैलेंस ऑफ CC। इट इज द पॉसिबल एंड आंसर इज यस। आई विल लेट यू नो टू स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल एज स्काइप मेथड।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी, इसका क्या मतलब होता है? नन वीबी एमएससी। वी का मतलब होता है वेरीफाइड बाय वीजा। ये एक्स्ट्रा लेवल प्रोटेक्शन इज एडेड बाय वीजा टू प्रोटेक्ट द कार्ड फ्रॉम फ्रॉड। ये दरअसल एक एक्स्ट्रा लेयर होता है वीजा कार्ड में। मिसाल के तौर पर अगर कोई वीजा कार्ड आप खरीदते हो और किसी वेबसाइट में जहां पर ओटीपी मांगता ही नहीं है, लेकिन वहां पर क्या मांगता है? उस ओनर का मदर का नाम या उसका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारे पास अक्सर नहीं होता, ठीक है, या तो उसका कोई ऐसा कोड मांगता है जो हमारे पास नहीं होता, जिसको ये एक्स्ट्रा लेयर होता है, ये वही जानता है जिसका कार्ड है। तो ऐसे कार्ड को भी कभी मत अप्लाई करें किसी वेबसाइट पर। अगर कोई मिस स्पेलिंग हुआ या कोई मिस गलती, थोड़ी सी भी गलती हो गई, कार्ड डिक्लेन हो जाएगा, बंद हो जाएगा कार्ड। तो ये क्या होता है? एमएससी मास्टर सिक्योर कोड, सिक्योरिटी लेवल एज, जैसे कि वी है कार्ड का है। तो ये एक्स्ट्रा लेयर होते हैं उनके अपने, ये आप मजीद पढ़ सकते हो, मैं आपको ऊपर के तौर पर बता रहा हूं ताकि आप समझ जाए, ठीक है। तो यहां पर हम चलते हैं यहाँ पर नीचे, और अब यहाँ पर जो है हम इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप नॉर्मल ब्राउजर का इस्तेमाल कर तो सकते हो सीसी खरीदने के लिए, लेकिन जब भी आप किसी ब्राउजर, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फायरफॉक्स का इस्तेमाल करें, किसी और ब्राउजर का इस्तेमाल मत करें। फायरफॉक्स का इस्तेमाल करने से पहले आप यहाँ पर हिस्ट्री में जाएं, जो भी आपने किया होगा उसको सबसे पहले क्लियर करें, जैसे कुकीज, ब्राउजर हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, एक्टिव लॉगिन्स, इन सबको क्लियर करें, एवरीथिंग क्लियर करें, और उसके बाद ब्राउजर को कर दें क्लोज। ब्राउजर को क्लोज करने के बाद तो दोबारा जो है उसको ओपन कर लें, और उसको ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आप जो है अगर कोई वीपीएन जो है लगाकर और आप जो है सीसी बाय करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोई बड़ा वीपीएन है, अच्छा खासा वीपीएन है, तो सीसी लगाकर आप बाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है कोई सीसी लगाएं, सॉरी वीपीएन लगाएं, उसके बाद ही जो आप सीसी के वेबसाइट को विजिट करें। तो हम यहाँ पर जाते हैं walletcc.com। ये एक वैसा वेबसाइट है जहाँ पर आप सीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर के लाइव सीसी विद हाई बैलेंस खरीद सकते हो और बहुत ही कम प्राइस में। तो ये सपोर्ट करता है बिटकॉइन को। इसके वेबसाइट पर पहले हम चले जाते हैं। ये सपोर्ट करता है बिटकॉइन को। आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए, बिटकॉइन होगा तो ही आप जो है खरीद सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाने के बाद सबसे पहले जो है आपको एक आईडी रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल दे दें, या सॉरी यूजर नेम दे दें। मैं दे देता हूँ यहाँ पर एनोन सिक, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, इन सबको आपको राइट करना है। पहले किसी टेक्स्ट फाइल बना लें, जो भी आप लिखेंगे वहां पर उनको अपने पास रखें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा यूजर नेम है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड टाइप करें। अपना पासवर्ड भी आपको भूलना नहीं है, याद रहे ये बात आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस आप देंगे उस ईमेल एड्रेस को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी मेल दे देता हूँ, मैं यहाँ पर एक ओरिजिनल ईमेल दे देता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया। याद रहे यहाँ पर आपको अपना जेन्युइन मेल ही देना है, या तो आप कोई और सा मेल बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई सा भी मेल आप बना लें। यहाँ पर ये फिल करना है आपको 2 + 9 कितने होते हैं, 8 10 होते हैं। उसके बाद किया कंफर्म, रजिस्टर कर दिया। ये हो गया आपका रजिस्टर, ठीक है। ये आपको अब खुद रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट करने के बाद आपको अपना यूजर नेम देना है, और उसके बाद आपको देना है यहाँ पर अपना पासवर्ड, और उसके बाद जो है ये 5 + 5 10, और उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये खुद ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पर जहाँ पर आप सीसी खरीद सकते हो। ये आ गए हम इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पर आपको मिलेगा सीसी शॉप, कार्ड शॉप, ठीक है। कार्ड शॉप पर आप क्लिक करेंगे। कार्ड शॉप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आप देखें
बहुत सारे मुल्कों के बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं। अब इनके प्राइस कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। फिलहाल जो सबके प्राइस चल रहे हैं वो है $5। बिटकॉइन हमने खरीदा था 2000 रुपए का, यानी $20 का। यहाँ पर आपके पास बिन भी शो हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 से शुरू होता है अमेरिकन एक्सप्रेस, 5 से शुरू होता है मास्टर कार्ड। अब ये किस मुल्क का है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, बैंक कौन सा है इनका, ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी वीजा कार्ड भी अवेलेबल हैं, कभी अवेलेबल नहीं होते, कभी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ज्यादा आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप वीजा कार्ड को चूज करें, क्योंकि वीजा कार्ड लगभग सभी वेबसाइट जो सपोर्ट करते हैं। और चूज करें हम कोई अमेरिका वाला वीजा कार्ड, ठीक है। अमेरिकन वीजा कार्ड आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल तो स्टॉक में नहीं है इनके पास, लेकिन अमेरिका वाला वीजा कार्ड आप चूज करेंगे तो उसमें जो है ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का अगर वीजा आपको ना मिले तो फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हो, मास्टर कार्ड को आप चूज कर सकते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस को कर सकते हो, अगर अमेरिका का हो ज्यादा बेहतर है तो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने चूज किया यहाँ पर किसी अमेरिकन एक्सप्रेस को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने चेक किया और यहाँ पर किया परचेज, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमसे बैलेंस मांगेगा। देखें, यू डू नॉट हैव इनफ फंड टू कवर दिस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फंड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एक और टैब ओपन हो जाएगा। जब टैब दूसरा ओपन हुआ तो यहाँ पर जो है हमें ऐड करना है $50, ठीक है। जितना आपका बिटकॉइन होगा आपके पास, मेरे पास जो है $50 से $20 से कम है, तो मैं $50 यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर होगा हमारा वही ईमेल एड्रेस जो हमने दिया है रजिस्टर करते वक्त, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट मेथड को कौन सा होगा, यहाँ पर ये 2 पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करता है, ETH, बिटकॉइन। हमारे पास है बिटकॉइन, तो हम ऐड फंड करेंगे। अब ऐड फंड करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको एक बिटकॉइन एड्रेस शो करेगा, प्लीज सेंड इतने बिटकॉइन इस एड्रेस पर आप सेंड करें। ये एड्रेस आपको एक देगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन कीप दिस फॉर सेफ्टी, इसको अपने पास रखें, ठीक है। इनको आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। इस एड्रेस पर हमें इतने बिटकॉइन सेंड करने हैं। तो हम जाएंगे लोकल बिटकॉइन में, लोकल बिटकॉइंस जो जहाँ पर हमारे बिटकॉइंस हैं, लोकल बिटकॉइंस में, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया था। इसी कोर्स में आपको बताया कि किस तरीके से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो लोकल बिटकॉइन से। यहाँ पर हम करेंगे साइन इन, तो यहाँ पर आप हमारा आईडी जो है साइन इन हो चुका है, हमारे पास बिटकॉइन है और ये कितने बिटकॉइन मांग रहा है उसी मुताबिक हम बिटकॉइन दे देते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको देखेंगे कि ये कितना है। ओके, BTC to PKR ये कितना बनता है, और यहाँ पर हम जाएंगे बाय बिटकॉइन, सेल बिटकॉइन, ठीक है। ये 2000 समथिंग बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर वॉलेट में आप क्लिक कर लें। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद सेंड बिटकॉइन, बिटकॉइन का जो रिसीविंग एड्रेस क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा रिसीविंग एड्रेस है, ठीक है। और ये हमने किया यहाँ पर पेस्ट, और रिसीविंग एड्रेस आपको पेस्ट करना होगा यहाँ पर। ओके, ये किया आपने पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट क्या होना चाहिए, अमाउंट इन बिटकॉइन, ठीक है। अब कितना अमाउंट वो मांग रहा है, इतना जो है आपको सेंड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपीयर्स इन द ट्रांजैक्शन लिस्ट, ये कीप दिस, ये जो है ना ट्रांजैक्शन, ये आपको यहाँ पेस्ट करना होगा, ठीक है। ओके जी, ये आपको यहाँ पेस्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कर दें कंटिन्यू, यहाँ पर वो अमाउंट शो करेगा जिस मुल्क में आप रहते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर दें, ठीक है। यू आर सेंडिंग, इतने आप यहाँ पर सेंड कर रहे हो, ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना होगा, जो भी आपके बिटकॉइन, लोकल बिटकॉइन का पासवर्ड है, ठीक है। और सेंड फ्रॉम वॉलेट, ठीक है। सेंड किया वॉलेट से, और बिटकॉइन सेंट टू दिस एड्रेस, ठीक है। हमारे बिटकॉइन सेंड हो चुके और हमारे बिटकॉइन यू सेंड अप टू, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। और हमारे जो बिटकॉइन है वो कट भी चुके हैं, ठीक है। हमारे बिटकॉइन जो है वो कट चुके हैं। अभी जो बिटकॉइन हमारे पास मौजूद हैं उनको हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने BTC टू वॉलेट, BTC टू PKR,
अभी कितने हैं हमारे पास? ओके 91 रुपीज हमारे पास बचे हैं, बाकी सब हमने कर दिए सेंड। ठीक है, अब सेंड करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अपने पास संभाल कर रखना है। ठीक है, ये आपको, ये तो ट्रांजैक्शन आईडी और ये आपको अपने पास रखना है। अगर आपका फंड ऐड नहीं हुआ तो ये आपको अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, हमारा फंड इसने ऐड कर लिया है। देखें ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था। देखें 30 फंड हमारा ऐड हो चुका है। बिटकॉइन सेंड करने के बाद आपको लगभग 10 से 20-30 मिनट तक वेट करना पड़ता है, लेकिन अपना इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से आपको फिल करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो वो कह रहा है उस चीजों को फॉलो करना पड़ता है। यूर अवेलेबल बैलेंस इज $30। और जैसे उसने कहा कि आप अगर $50 सेंड करते हो या $20 सेंड करते हो तो वो डबल कर देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा। आई थिंक ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ₹5 हर कार्ड की कीमत है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल प्रोडक्ट मंगवाना, जैसे अमेजोन से लोग मोबाइल वगैरह मंगवाते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से, जहाँ पर जो वेबसाइट कार्ड को सपोर्ट करता है, तो ये होता है फिजिकल प्रोडक्ट कार्डिंग करना। एक होता है ऑनलाइन प्रोडक्ट कार्डिंग करना। ऑनलाइन प्रोडक्ट जैसे आपने VPN खरीदा या कोई और सी चीज खरीदी, तो देखें वो एक अलग चीज होता है, ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ठीक है जी, तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कार्ड बाय करते हैं, हम खरीदते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है वो कौन से कार्ड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर हम नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाते हैं और नेटफ्लिक्स US, ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट का कोई कार्ड बाय करने की कोशिश करते हैं। और अब यहाँ पर VPN लगाना पड़ेगा, तो ज्वाइन फॉर अ मंथ, ठीक है जी, और सी द प्लान्स। और उसके बाद कंटिन्यू। खैर ये तो अभी पाकिस्तान के उस पर है, पेज पर है, तो यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड हम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर shit.com और पासवर्ड जो भी, और इंटर कर देते हैं। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस को भी सपोर्ट करता है, वीजा को भी सपोर्ट करता है, मास्टर कार्ड को भी सपोर्ट करता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, कुछ वेबसाइट वीजा को करते हैं, कुछ वेबसाइट मास्टर कार्ड को करते हैं, ये तीनों को करता है, और अमेरिकन एक्सप्रेस को भी करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अमेरिकन एक्सप्रेस का कोई कार्ड बाय करेंगे। ठीक है, बाकी इन सबको भी आप कर सकते हो, कनाडा का है, यूनाइटेड स्टेट का है, लेकिन अमेरिका का हो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम खरीदेंगे। ठीक है, परचेज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो ₹5 का फ्रेश एंड ओट है, इसको हम कर लेते हैं परचेज, बाय कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखें, ओके जी, हमारा जो कार्ड है, ओके, कार्ड टेस्टेड लाइव, ठीक है, ये हमारा कार्ड है। ये आ गया हमारा कार्ड जो ₹5 का है, हमने खरीदा। ठीक है, इसका ये नंबर है पूरा, और ये जो है उसका मंथ है, एक्सपायरी डेट है, उसका सिक्योरिटी कोड है, और यहाँ पर ये दिया गया है प्रीपेड डेबिट कार्ड यूनाइटेड किंगडम हमने खरीदा, और हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो 25 बच गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा कार्ड का इंफॉर्मेशन आ गया। अब कंप्लीट, इसको खोना नहीं है, इसको जो है कहीं पर भी आपको ये आपका पूरा डिटेल हो गया। ठीक है, और ये सिक्योरिटी कोड, मास्टर कोड, ये अमेरिकन एक्सप्रेस है, आई थिंक ये एक्सप्रेस कार्ड है, हाँ, ठीक है जी। और यहाँ पर माय ऑर्डर्स, ये कार्ड हमने खरीदा है। ठीक है जी, जो कि लाइव है, अभी आप ये देख सकते हो। ठीक है, और 25 जो है हमारा फंड बच चुका है। तो अब ये होगा कि यहाँ पर जो अगर आप चूज करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब इन सबको कर देंगे साइन आउट। ठीक है, ये आईडी और पासवर्ड आपको नहीं भूलना है अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से हम नेटफ्लिक्स के आईडी को बना सकते हैं कार्डिंग के थ्रू। ठीक है जी, तो कर देते हैं इसको साइन आउट, और लोकल बिटकॉइन है, इसको भी आप कर दें साइन आउट। साइन आउट करने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।